मैं पढ़ाई कर रहा था, समझ में आया, लेकिन मैं छुपे छुपे पढ़ाई कर रहा था, छुप छुप के पढ़ाई कर रहा था, मैं दिखावटी पढ़ाई नहीं कर रहा था, समझ में आ रहा है। सुनना, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इन दोनों के मिश्रण को, इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। इसी दोनों के मिक्सचर को ही कहते हैं एल्डोल। अब चलो हम क्या निर्माण करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम क्या निर्माण करेंगे, हमको निर्माण क्या करना है, हमको निर्माण करना है क्या, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों एक ही में होना चाहिए, तभी सही रहेगा। तो कि ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पर भी तो माइनस है, हम यहाँ पर भी तो जोड़ सकते हैं, ले जाके उसको मुंडी पे जोड़ोगे तो कुछ दोनों यौगिक नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी खूब जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम अब मात्र 2 महीना 28 दिन बचा हुआ है। 2 महीना 28 दिन में इतना जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, इतना रगड़ के पढ़ाई कीजिए कि जो कोचिंग जाता है बच्चा, जो स्कूल जाता है, जो तुम्हारे सहपाठी हैं, उन सभी को पीछे कर दो। एकदम तेजी से आगे बढ़ो ताकि तुम्हारा साथ कोई न रख पाए। और बाद में जब रिजल्ट आए अप्रैल या मई में 2026 में, तो सब देखकर हैरान रह जाए, बाप रे इसका इतना ज्यादा नंबर कहां से आ गया। फिर बाद में बताना कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था, समझ में आया, लेकिन मैं छुपे छुपे पढ़ाई कर रहा था, छुप छुप के पढ़ाई कर रहा था, मैं दिखावटी पढ़ाई नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए। अब रोज कम से कम 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा रोज पढ़िए। अरे 1 साल आराम किए तो अब तो कम से कम थोड़ा मेहनत कीजिए। 7 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ सकते तो जानो बेकार है, समझ में, क्योंकि एग्जाम तो अब नजदीक आ गया, उतना तो पढ़ ही सकते हो आप। तो आज से हम पढ़ेंगे क्या, ये भी देख लीजिए आप। आज हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, एल्डोल संघनन। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम का जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन आते हैं, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। उस सभी रिएक्शनों में हमको क्या करना है, हमको एल्डिहाइड का निर्माण करना है, कीटोन का निर्माण करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना है। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा कैसे, तो उसका निर्माण की बहुत सारी विधियां हैं। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, और क्या करेंगे, एल्कीन ओजोन का अपघटन करवाएंगे और उसके द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, एल्डोल संघनन द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। बहुत सारी विधियां हैं, एक करके सबको पढ़ेंगे, एकदम धुआं धुआं पूरा एकदम गर्दा मचा देंगे। समझ रहे हो। इधर देखो, सबसे पहले आज पहले पढ़ रहे हैं एल्डोल संघनन। क्या है एल्डोल संघनन। जो इसको छोड़ो, जो पीछे लिखा हो ना इसको भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए जो पीछे लिखा हो उसको भूल जाओ। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो। मान लो मैं कोई रिएक्शन दिया हूं आपको, और उस रिएक्शन में केवल आपको यह पहचानना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है, इसमें बीटा हाइड्रोजन कौन है, इसमें अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है। अगर आप अल्फा बीटा गामा, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन अगर अच्छे से आप पहचान ले गए तो यकीन मानो एल्डोल संघनन कुछ नहीं है। समझ में, आपकी किताब में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा दिया होगा, बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा होगा। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, ये कुछ भी नहीं है ना। बहुत रियल, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा। इधर देखो, कार्बनिक यौगिक में थोड़ा बहुत आप तो यौगिक बनाना जानते होंगे ना, कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके यौगिक बनता है कोई ना कोई। इधर देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप ये सब तो पढ़े होंगे ना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इस टाइप के यौगिक के बारे में तो पढ़े होंगे ना, प्रोपेन ब्यूटेन एथीन प्रोपेन, ये सब तो पढ़े होंगे ना। बस अगर आप इतना पढ़े हो बस काम खत्म। इतना अगर आप पढ़े हो तो जानो काम तमाम है। क्या काम तमाम है, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इस पूरे कार्बन श्रृंखला में अल्फा कार्बन कौन है या अल्फा हाइड्रोजन कौन है, बीटा कार्बन कौन है, बीटा हाइड्रोजन कौन है। तो ध्यान से देखना, जब कभी भी
आपका कार्बोनिल यौगिक, आपका जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के जस्ट बाज वाला जो भी कार्बन होगा या जो भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इधर देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। आपका जो कार्बोनिल यौगिक है, आपका जो कार्बोनिल समूह है वो ये वाला है CHO। अच्छा, इस CHO के लगने की वजह से क्या हो गया? ये एल्डिहाइड हो गया है। क्या हो गया है? एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका यही तो है कि जिस किसी भी कार्बन समूह में, जिस किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर हम CHO को देख लिए तो ये हो गया क्या? क्या हो गया बताओ जल्दी से? तो ये हो गया क्या? एल्डिहाइड हो गया। अगर यहीं पर अगर यहीं पर C डबल बॉन्ड O आ जाता तब कीटोन हो जाता, C डबल OH आ जाता तब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता। तो यहाँ पर CHO आ गया, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है और इसमें गामा हाइड्रोजन कौन है, या अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है ना? ये सब हमको पहचानना है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि आप जैसे ही कार्बोनिल समूह देखो, फिर से जैसे ही कार्बोनिल समूह देखो उसके जस्ट बाद वाला तुरंत, इसके जस्ट तुरंत यहां पर देखो ये कौन सा कार्बन है और कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा कार्बन कौन सा हाइड्रोजन। कार्बन तो कार्बन होता है, ऐसा तो नहीं कार्बन 20 होते हैं। हाँ, कार्बन के अपर रूप होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कार्बन है तो कार्बन ही बोलेंगे ना। हाँ, वही बात। तो आप जब कभी भी कार्बोनिल यौगिक के जस्ट बाजू में देखेंगे तो जो कोई भी कार्बन होगा उस कार्बन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। और उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? बीटा से। मान लो यहाँ पर एक और कार्बन होता, मान लो क्या होता है, एक और कार्बन होता, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये वाला जो है ये फिर गामा हो जाता है। क्या हो जाता है? गामा हो जाता है, और ये बीटा हो जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। यानी हमने क्या सीखा कि जब किसी भी कार्बोनिल समूह के जस्ट बाद वाला, कार्बोनिल समूह के जब किसी भी कार्बोनिल समूह के जस्ट बाजू वाला कार्बन हो या चाहे हाइड्रोजन हो अगर जुड़ा है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। और उसके बाद वाला कार्बन या हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे? बीटा से। और उसके बाद वाला किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। आपको समझ में आ गया? अब चलो हम बना लेते हैं एल्डिहाइड और अल्कोहल। ध्यान सुनना, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इन दोनों के मिश्रण को, इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। इसी दोनों के मिक्सचर को ही कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं? एल्डोल। आपका जो टॉपिक है इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एल्डोल संघनन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसा कार्बोनिल यौगिक या ऐसा कार्बोनिक यौगिक, कार्बोनिल भी बोल सकते हो कार्बनिक भी बोल सकते हो, ऐसा कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है तनु NaOH, और जाहिर सी बात है NaOH है तो OH माइनस आयन देगा। समझ में आ रहा है? अगर NaOH है तो OH माइनस आयन देगा क्योंकि ये क्षार है। समझ में आ रहा है? तो NaOH के साथ संघनन करके एल्डोल देता है, के साथ संघनन करके एल्डोल देता है। एल्डोल क्या होता है भैया? एल्डोल का मतलब ये होता है, एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डोल का मतलब होता है कि जिसमें R सिंगल बॉन्ड OH और R सिंगल बॉन्ड CHO, ये दोनों ग्रुप जिसमें पाए जाएंगे, मतलब यौगिक एक ही होना चाहिए लेकिन उस यौगिक में OH समूह भी और CHO समूह दोनों होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला समूह और ये वाला समूह दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं है तो उसको हम एल्डोल नहीं बोलेंगे, और अगर नहीं है तो क्या? एल्डोल नहीं बोलेंगे। मान लो कोई एक ऐसा यौगिक है जिसमें OH समूह तो आ रहा है लेकिन एल्डिहाइड नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे? वो एल्डोल नहीं है। अभी सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा और आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये आप देखोगे, इतना आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड का क्या पहचान है? ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल यौगिक है, जो भी आप तुम बोल लो, ये कार्बोनिल यौगिक है। अगर इस कार्बोनिल यौगिक में आप ये वाला हाइड्रोजन देखो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन देखो, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो कार्बन है इसको भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? और इसके बाजू में जो ये कार्बन दिख रहा है आपको, इसको या इसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? बीटा से। और अगर बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्बन जो है वो भी बीटा ही होगा और ये हाइड्रोजन भी बीटा होगा।
आप समझ रहे हो मेरी बात? ये भी क्या होगा? बीटा होगा। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो चलो और आगे समझ लेते हैं। और आगे क्या समझ लेते हैं कि एज्यूम करो, थोड़ा इसको मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूं ताकि समझ में आए आपको, है ना। इधर देखिए CH ऐसे लिख देता हूं, इस CH3 को CH C, ऊपर एक H एक नीचे H, उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल यौगिक बन गया। अच्छा जरा कल्पना करो इसमें से अगर ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हमें अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिए तो जाहिर सी बात है हम बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से हम क्या बना लेंगे, बताओ जल्दी से, हम एल्डिहाइड भी बना लेंगे और अल्कोहल भी बना लेंगे। इसलिए हम अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे हमेशा। कभी भी जब एल्डोल संघनन क्रिया होगी, जब भी कहीं एल्डोल संघनन क्रिया होगी तो उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन ही निकालेंगे। समझ में आया? क्या निकालेंगे? अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन मैं निकालूंगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या होगा जरा बताओ हमको। जब एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो वो हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। यानी इस H को क्या लिख सकते हैं? H प्लस। समझ में आ रहा है? अच्छा, H प्लस जब लिख देंगे तो बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा CH3 देखो, एक H, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ से निकल गया है H, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से H निकल गया है, इसीलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और अगर माइनस चार्ज आया है तो ध्यान रहे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। और अगर डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं ये माइनस चार्ज, अगर ये माइनस चार्ज में इस पे स्थानांतरित कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है कार्बन के 5 बॉन्ड। तो जैसे ही कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है या ये वाला जो एक ऐसे जो एक होता है उसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक होता है सिग्मा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हमेशा जो बॉन्ड टूटता है वो सिग्मा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या करेंगे? इस पे स्थानांतरित कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कर देंगे? इस पे स्थानांतरित कर देंगे। इधर देखो कैसे हुआ है, C है, H है, ये वाला H, यहाँ पर H है, ये वाला H, यहाँ पर H है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये जो माइनस था ये यहां पर आ गया, इसीलिए यहां पर क्या बन गया है? डबल बॉन्ड बन गया है। ये जो माइनस आपका दिख रहा है, ये जो माइनस आपका है ये इस पे आ गया है, इसीलिए इस पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O था तो ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस आ गया। सिंगल बॉन्ड H है तो सिंगल बॉन्ड H ही रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो ये चीज निर्माण हुआ है ये क्या है? अनुनाद है। क्या है? जरा ध्यान से देखो जी, ये इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर से इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। यानी हमने माइनस को यहां पर स्थानांतरित किया इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जो बॉन्ड था और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड था उसने स्थानांतरित कर दिया किस पे? ऑक्सीजन पे। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का अनुनाद, यानी बार बार चक्कर काट रहे हैं। तो जब किसी भी यौगिक में अनुनाद होता है तो वो क्या होता है? स्थायित्व होता है, बहुत ज्यादा स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व होता है। समझ में आया? स्थायित्व, बहुत ज्यादा स्थायित्व होता है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ गया? अब चलो हम क्या निर्माण करेंगे? इतना आपको समझ में आ गया? अब आगे हम क्या निर्माण करेंगे? हमको निर्माण क्या करना है? हमको निर्माण करना है क्या? एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों एक ही में होना चाहिए, तभी सही रहेगा, नहीं तो गलत रहेगा। तो चलो निर्माण कर लेते हैं। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। समझ में? इसको मैं आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक? आप नोट कर लिए? अब ध्यान से देखिए, इधर हम क्या कर रहे हैं? इधर हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना? बिल्कुल। आप कहोगे इसमें क्या दो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद C है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे रिएक्शन कराएंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि बताओ इसमें आपको पहचानना अल्फा हाइड्रोजन कौन है और बीटा हाइड्रोजन कौन है। अगर नहीं बता पाए ना तो वीडियो बन के निकल जाइए, दूसरा वीडियो जाके देखिए। इतना मेहनत करके पढ़ाओ कि बच्चा को समझ में आ जाए। पता नहीं ध्यान तो आप लोग का कहाँ रहता है। इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है जी? जल्दी से बताओ आप।
कौन सा है? अभी बताओ ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा है कि बीटा की गामा? क्या है बताओ जल्दी से? अल्फा है। क्या है? अल्फा है। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सा होगा? कार्बन, अल्फा कार्बन। समझ रहे हो? अब अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? H प्लस बन के बाहर निकलेगा। याद रहे NO, तनु NaOH, यानी तनु NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन देगा? NaOH अगर है तो कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन देगा तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात कौन सी बात है? NaOH है, NaOH है तो ये OH माइनस आयन देगा। अगर मैं यहां से निकालू अल्फा हाइड्रोजन को, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन को निकालूंगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर निकलेगा। H प्लस बन के अगर बाहर निकला है तो वो OH से जाके मिल जाएगा, आराम से मिल सकता है, क्योंकि ये प्लस इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर माइनस है, तो प्लस माइनस के पास जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। H2O बन जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन है तो कार्बन, डबल बॉन्ड है तो ऐसे डबल बॉन्ड बना ही बना रहेगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है H। याद रहे, यहां से यहां पर एक हाइड्रोजन था जो हम किसके साथ भेज दिया? OH के साथ। इसीलिए जब यहां से हाइड्रोजन चला गया तो ये रो रहा है बेचारा। क्या कर रहा है? रो रहा है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? माइनस। माइनस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया है? माइनस चार्ज आ गया है। अब इसी को आगे लेके बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे H, लिखेंगे H, उसके बाद कार्बन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लिखने के बाद यहाँ पर माइनस है ना, इसमें कौन दो राय है जी? उसके बाद क्या है? C है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, H है। समझ में आ रहा है? उसके बाद प्लस। अगर हम इतना लिख लिए हैं तो अब आगे क्या लिखेंगे? जानते हो आगे क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे। क्या ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अच्छा याद रहे, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं। तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा? H लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, उसके बाद फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से आगे लिखेंगे। अच्छा याद रहे, जब भी कभी एल्डिहाइड ग्रुप कहीं भी देखो, ये एल्डिहाइड CHO अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो याद रहे ये पार्श्व निगेटिव होता है। ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्श्व निगेटिव, और कार्बन पे पार्श्व ये पार्श्व निगेटिव होता है, ये पार्श्व पॉजिटिव होता है। पार्श्व पॉजिटिव होता है, ये पार्श्व निगेटिव, पार्श्व धनायन, पार्श्व ऋणायन, इस तरीके से बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर माइनस, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कार्बन दिखा रहा है। समझ में आया? मैं तो बोल देता हूँ ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी में। तो अब ध्यान से आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। कहोगे एक मिनट कैसे जोड़ देंगे? है यहाँ पर भी तो माइनस है, हम यहाँ पर भी तो जोड़ सकते हैं। तो ले जाके उसके मुंडी पे जोड़ोगे तो कुछ कोनो यौगिक नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? वहां पर लेकर जाके जोड़ोगे तो कोई यौगिक नहीं बनेगा, इसलिए हम वहां पर नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर लेके जाके जोड़ेंगे। अभी देखना क्या बनेगा, मैं दोनों केस दिखाऊंगा आपको। समझ में? अभी देखो आगे क्या बनेगा, इधर देखो ध्यान से। मैं अगर इसको ले जाके यहां पर जोड़ूं, यहां पर लेके जाके जोड़ूं, कहां पे? यहीं पर, तो क्या बनेगा? ये देखो, ये वाला मैं पार्ट एज इट इज लिख देता हूं। CH2 ऐसे C है, ऊपर एक H लगा देता हूं मैं, एक नीचे H लगा देता हूं मैं, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है। उसके बाद C है तो C है तो C रहेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहेगा, O है तो O रहेगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, H है तो H रहेगा। अरे भाई CH2, अरे एक H दो H तो H2 बोला मैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, C है तो C है, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड H है तो सिंगल बॉन्ड H है। इतना समझ में आया? आके जुड़ा कहाँ है? इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास जुड़ा है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे एक बॉन्ड लगाएंगे, और बॉन्ड लगाने के बाद क्या लिखूंगा मैं? कार्बन लिखूंगा। अभी इसको भूल जाओ, कार्बन लिखूंगा, अभी इतने रूप को भूल जाओ, कार्बन लिखूंगा। और कार्बन लिखने के बाद मैं क्या करूं? हाँ याद आया, क्या करूं? डबल बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, एक नीचे H लिख देता हूं, और ऊपर कौन सा वो है? ऊपर लिखा हुआ है O। क्या लिखा हुआ है? O। और O लिखने के बाद और क्या है? यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन लिखने के बाद यहाँ पर है CH3 का मतलब ये गिफ्ट थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि यहाँ पर हो जाए, जगह नहीं है समझ में, इसलिए ऐसा कर रहा हूं।
यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी H हो जाएगा। क्योंकि एक मिनट समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ, दोबारा समझाओ, 4 बार समझाइए। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जाके मिल गया, तो इस पूरे समूह को ध्यान से देखेंगे आप, मैंने यहां पर लिख दिया है CH2 CHO है तो CHO, ठीक है, CHO, ये ठीक। अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन को मैंने क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए इसलिए मैं 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। लेकिन याद रहे फिर ये वाला समूह कहां जाएगा, दौड़ा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन के पास नहीं, दौड़ा जाएगा इस जल के पास जाएगा। बोलेगा हे भाई सुन मेरी बात, मैं बहुत अनाथ हूं। अनाथ क्या हूं? अनाथ हूं। ऐसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है, उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है H लगने के बाद लगा हुआ है कार्बन, और कार्बन लगने के बाद लगा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी लगा हुआ हाइड्रोजन, और बाजू में लगा हुआ है ऑक्सीजन नहीं लगा है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अच्छा 1 कार्बन और लगा हुआ, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यही है ना। ये वाला मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब ये दौड़ा किसके पास जाएगा? H2O के पास। H2O, दुनिया जानती है कि H2O को मैं H और OH के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और HOH के रूप में लिखूंगा तो H कैसा चार्ज होता है? H पे प्लस चार्ज होता है, और प्लस दौड़ा कहां जाएगा? यहाँ कहां भेज दिया जी? वहां नहीं जाएगा, गलती से भेज दिया वहां पर। वो दौड़ा वहां पर जाएगा, इस H के पास जाएगा। किस H के पास? मैं H क्यों बोल रहा हूं, मुझे O बोलना चाहिए। यहां पर जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, बॉन्ड ऑन तोड़ के एकदम ब्रेक करके जाएगा, बहुत स्पीड में जाएगा कि मेरे को जल्दी से जोड़ो। यहां पर जाएगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन रहेगा, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन तो फिर क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहेगा। O है लेकिन अब साथ में H भी आ गया है तो H हो गया, ये वाला H भागा यहाँ आ गया। OH को छोड़ दो, OH वो कह रहा भैया मत को अकेला ही रहने दो, हम खुश हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड नीचे क्या है? H, नीचे क्या है? सिंगल बॉन्ड H, और उसके बाद बाजू में लिखा हुआ है कार्बन, और कार्बन के बाद लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और नीचे भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और बाजू में लिखा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अब तनी ध्यान से देखो तो इस यौगिक को, अब बहुत ध्यान से देखिए, इस यौगिक में आपका ये ROH यानी अल्कोहल और CHO यानी एल्डिहाइड दोनों है कि नहीं है? जरा बताओ। ये OH आ गया, OH आने की वजह से अल्कोहल भी हो गया, और COO मतलब COO क्यों बोल रहा हूं जी? C कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड और ऑल, इन दोनों के आने की वजह से, अल्कोहल और एल्डिहाइड आने के वजह से ये कौन सा यौगिक बन गया? तो एल्डोल बन गया। क्या बन गया? एल्डोल। ये बन गया आपका एल्डोल। समझ में आ गया? हमको यही बनाना था, ये बन के हो भी गया। समझ में आया? बहुत आसान है, आप घर पे कीजिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कीजिए। नहीं समझ में आया जाके दूसरा YouTube पे बहुत सारे लोग टीचर पढ़ाए, जाके उनका वीडियो आप देखिए। समझ में? हमारा तो काम है, हम पढ़ाए।